अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पंचम जमात से हुरूफ की हुकारी हुरूफ पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम भारी हुरूफ भी कहते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हुरूफ तेज़ी हमारी कितनी हैं, और उसमें शरारती हुरूफ यानी जिसकी शक्ल बदलती नहीं है, ये भी हुरूफ हैं। जिसकी शक्लें बदलती हैं वो 24 हुरूफ हैं। जिसकी शक्लें बदलती नहीं हैं, हूबहू वो रहते हैं, उनकी तादाद होती है 12 है। और कुछ ऐसे हुरूफ हैं जिन्हें दो चश्मे हुरूफ कहा जाता है, या भारी हुरूफ कहा जाता है, या हुकारी हुरूफ कहा जाता है। वो हैं 14। तो आज हम भारी हुरूफ पढ़ने जा रहे हैं। भारी हुरूफ उसके बिना उर्दू अधूरी होती है। जैसे भारी हुरूफ होते क्या हैं, जिन्हें हुरूफ के जिन्हें बे, पे, ते सबके साथ जुड़ते नहीं है हुरूफ। कुछ हुरूफ के साथ जुड़कर इनके माने बदलते हैं। अब किसके साथ जुड़ते हैं ये भारी हुरूफ, हम ये देखते हैं। भारी हुरूफ यानी हुकारी हुरूफ, या फिर दो चश्मे वाले हुरूफ, इनको भारी हुरूफ कहा जाता है। जो ह आता है दो चश्मे वाला। अब देखते हैं भारी हुरूफ होता क्या है। यहाँ पर ये ब है हमारा, हुरूफ तेजी वाला ब, बतख का ब है। उसके साथ हमने दो चश्मे वाला ह जोड़ा, इसको भारी हुरूफ कहा जाता है। दो चश्मे वाला ह जो है, इसको भारी हुरूफ या हुकारी हुरूफ कहा जाता है। मतलब ह जोड़ा हमने, फिर उसको ब और ह जोड़ने के बाद बनाइए भ। भ से क्या आता है? भालू। क्या आया? भालू। फिर भ से और क्या आता है? भाई। भ से भाई, भालू। यानी अगर हम सिर्फ ह ना जोड़कर बे का इस्तेमाल करेंगे तो ये बालू हो जाएगा। अगर उसको सही पढ़ना है तो उसको ह जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बिना वह अधूरा होता है, या फिर माने चेंज हो जाते हैं। इसके लिए ब में ह जुड़ गया तो वो बन गया भ। भ से आया भालू। अब आता है आगे, यहाँ पर पतंग का प, उसके साथ हमने दो चश्मे ह जोड़ा, फिर क्या बन गया? हुकारी हुरूफ क्या बन गया हमारा? फ। तो फ से क्या आता है? फल। बहुत सारे फल है, फल आता है। फिर फ से क्या आता है? फूल। बहुत सारे फूल जो देख रहे हो आप, ये फूल। यानी अगर तुम बिना ह जोड़े लिखोगे तो पूल ऐसा हो जाएगा। ह जोड़ना जरूरी है कुछ हुरूफ के लिए। यानी यहाँ पर, यानी प में ह जोड़ने के बाद फ बना, फ में लाम जोड़े तो फल बना, फ में वाव लाम जोड़ने के बाद फूल बना। यानी इस तरह हुरूफ के मायने और शक्ल दोनों बदल जाते हैं दो चश्मे हुरूफ या भारी हुरूफ जुड़ने के बाद। आगे देखते हैं। यहाँ पर तराजू का त है, उसके साथ हमने ह जोड़ा, फिर उसके बनाइए थ। तो थ से क्या आता है? बराबर थाली। थ से आ गए हमारी थाली। थाली में बहुत सारे खाना रखा हुआ है, हम सिर्फ थाली को देखते हैं, ये है थाली। फिर उसके बाद है, हम देखते हैं, आ गया ट। ट से, ट में हमने ह जोड़ा, बन गया ये ठ। क्या बन गया ये? ठ। तो उस ठ से क्या आता है? ठेला। क्या आता है? ठेला। फिर उसके साथ बना हमारा आगे ज। ज में हमने ह जोड़े, बना, क्या बना ये? ज में ह जोड़ने के बाद झ। बराबर झ। क्या बना? झ। झ से झंडा। झ से क्या आया? ये झंडा। फिर उसके बाद झ से झाड़ू भी आता है, झ से झरना भी आता है। यानी आप और बहुत सारे मजीद ऐसे हुरूफ निकाल सकते हैं, जैसे झंडा है, झाड़ू है, झरना है। तो झ से ज में ह जुड़ने के बाद झ बना हमारा भारी हुरूफ। क्या बना? झ। ये बना झंडा और झाड़ू। फिर उसके बाद है च। च में हमने ह जोड़ा तो बना ये छ। क्या बना ये भारी हुरूफ हमारा? छ। तो इसे क्या आता है? क्या दिख रहा है तस्वीर में? बराबर छतरी। फिर क्या है? छड़ी। यानी छ से छड़ी आता है और छतरी आता है। अब आगे देखते हैं। ये है क, कबूतर का क। उसमें ह जोड़ने के बाद क्या बना हमारा?
ख, क में ह जोड़ने के बाद ख बनता है। ख से क्या आता है? खेत। खेत देखते हो तुम? हाँ, किसी कोई भी चीज़ का खेत होता है। अनाज का, फूलों का, कहीं का भी, गन्ने का, किसी का भी खेत होता है, खेत। फिर उसके बाद खिड़की, यानी खिड़की। अगर हम ह न जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये खिड़की बनेगा ये। यहाँ पर ह का जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कुछ हुरूफ़ों में। इन्हें हिंदी के भी हुरूफ़ कहा जाता है, हुकारी हुरूफ़ भी कहा जाता है और भारी हुरूफ़ भी कहा जाता है। ये इस तरह से बनाइए। क में ह जोड़ने के बाद ख, ख से खिड़की, ख से खेत, ख से खीर भी आता है, ये याद रखना। आप बहुत सारे ऐसे मज़ीद अल्फ़ाज़ बना सकते हैं। फिर उसके बाद है ग, गुलाब का ग, उसमें ह जोड़ा हमने, तो बना ये हमारा घ। क्या बना ये? घ। तो घ से क्या आता है? बराबर। घ से आया हमारा घर, घ से आया घर। उसके बाद क्या आता है? घोड़ा, घ से घोड़ा। यानी ह जोड़ने के बाद इनके मायने बदल गए। और अगर हम ह न जोड़ेंगे तो घर का माने बदल जाएगा, घर हो जाएगा। नहीं, उसमें ह जोड़ने के बाद हुकारी हुरूफ हमारा घ बना। इसका मतलब हुकारी हुरूफ बहुत ही अपना वज़न रखता है। तो घ में ह जोड़ा, घ बना, घ से घर, घ से घोड़ा। फिर उसके बाद आता है हमारा अगला हुरूफ द। द में द जो है शरारती है। शरारती हुरूफ हमारे कितने हैं? 12 हैं, जिसकी शक्लें बदलती नहीं हैं। उसमें हमने ह जोड़ने के बाद बनाए ध, यानी ये हुरूफ दस, द, ड़, द, र, ड़, वाव, ये अलिफ, ये जो हुरूफ है शरारती हुरूफ कहा जाता है इन्हें। ये किसी के साथ भी जुड़ते नहीं हैं। उनसे चाहे वो हुरूफ अल्फाज के पहले आए या बीच में आए या आखिर में आए, ये तनाही रहते हैं, किसी के साथ मिक्स नहीं होते हैं। यानी कोई भी हुरूफ उसके साथ जुड़ जाए वो अकेले ही रहते हैं, इसलिए इन्हें शरारती हुरूफ कहा जाता है। और शरारती हुरूफ हमारा क्या है? द। द में ह जोड़ने के बाद बना हमारा हुकारी हुरूफ क्या बना? ध। ध से क्या आता है? धनक। आप जिसे रैम्बो कहते हैं, धनक। 7 रंग की धनक होती है ना, हाँ, वो धनक। फिर उससे ध से और क्या आया? धोबी, जो हमारे कपड़े धोता है, धोबी। ध से धोबी आया, ध से धनक। फिर आगे है द के बाद ड़। ये भी शरारती है, तो इसके साथ ये भी किसी के साथ जुड़ता नहीं है, इसलिए इसके बाजू में हमने ह लगा दिया, तो बना ये ढ। द, ड़ में ह जोड़ने के बाद ये बना ढ। ढ से आया हमारा ढोल। क्या आया? ढोल। फिर उसके बाद हम देखते हैं अगला हुरूफ हमारा ड़। ड़ जो है ऐसा हुरूफ है जो बीच में, अक्सर बीच में आता है। जैसे ड़ में ह जोड़ने के बाद बनाइए ड़, तो ये क्या है? ड़ से कोई भी हुरूफ शुरू नहीं होता है, ये बीच में या फिर आखिर में आते हैं। ऐसे ये हुरूफ जो है बीच या आखिर में आते हैं, तो इससे बनेगा ड़ से बनेगा हमारा बाढ़। जैसे सैलाब जिसको कहा जाता है, बाढ़। देखो आखिर में जुड़ गया, इससे कोई हुरूफ शुरू नहीं था। जैसे ढ से ढोल आया, द से धोबी आया, क से खीर, ख से खेत आया। जैसे स्टार्टिंग में शुरू हो रहा था ना, लेकिन ड़ जो है, ड़ से स्टार्टिंग में कभी शुरू नहीं होता है, याद रखना। ये या तो बीच में आते हैं या फिर आखिर में आते हैं। ये हुरूफ से, ड़ से कभी पहला लफ्ज़ शुरू नहीं होता है, या तो ये बीच में आता है लफ्ज़ के या फिर आखिर में आता है। जैसे यहाँ पर बाढ़, बाढ़ में देखो आखिर में आया है, ठीक है? फिर आगे देखते हैं हम, क्या आता है उसके बाद? नून। नून में जोड़ते हैं ह, तो न से बना हमारा नह। न से बना नह। ये बहुत कम हुरूफ इस्तेमाल होते हैं। न से बनता है नन्ना, न से नन्ना। ये भी, इसका भी इस्तेमाल बहुत कम या बीच में होता है या फिर आखिर में होता है या स्टार्टिंग में से होता है इसका इस्तेमाल, न से नन्ना। फिर उसके बाद है यहाँ पर ल। ये ल है, उसके साथ हमने जोड़ा ह, लह बना ये। फिर उसके साथ हमने हुकारी हुरूफ बना हमारा लह। ल में ह जोड़ने के बाद लह बना। ल से क्या आता है? ये भी आखिर में जुड़ता है हमेशा। ल से बनता है चूल्हा। आप देख रहे हो यहाँ, ल से चूल्हा जल रहा है, देख रहे हो? चूल्हा, यानी ये लह जो है आखिर में जुड़ता है या फिर बीच में आता है। ऐसे 3 हुरूफ ऐसे हैं जो आखिर में जुड़ते हैं या बीच में आते हैं। जैसे ड़ है, नह है, ल है।
ये बीच में आखिर में आने वाले हुरूफ हैं। उम्मीद है आप सबको ये हुरूफ अच्छी तरह अ, अच्छे लगे होंगे। इसके और भी मज़ीद हुरूफ लेकर इसकी मज़ीद आप इसकी तैयारी कीजिए, ऐसे हुरूफ को तलाश कीजिए। ये हुरूफ से बहुत सारे हुरूफ और मिलेंगे आपको, अपनी किताब में देखिए, ऐसे हुरूफ आपको मिल जाएँगे। जैसे खेत से खीर बन जाती है, खीरा बनता है। आप एक से मज़ीद अल्फ़ाज़ों को आप ज़ख़ीरा जमा कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको हुरूफ अच्छी तरह से हुकारी हुरूफ या भारी हुरूफ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो